अस्सलाम वालेकुम। मेरी यूट्यूब फैमिली खुश रहें अपने लिए और अपनों के लिए। जी फ्रेंड्स, आज हम बनाते हैं विंटर सीज़न की सौगात हर दिल अजीज़ मज़ेदार सा सरसों का साग और मकई की रोटी। स्टार्ट लेते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्रेंड्स, ये नई मकई की रोटी है। अक्सर मकई का आटा दो रंग में आता है, वाइट या ये पीले रंग का। ये पीले वाली ताज़ी मकई का आटा है। तकरीबन 1.5 कप मैंने ले लिया मकई का आटा। इसमें मैं डालूँगी 1 से 1.5 चुटकी नमक और अच्छी तरह नमक और आटे को पहले कर लेंगे मिक्स। अब हम लेंगे सादा पानी, बिल्कुल कोई नीम गर्म या किसी भी स्पेशल टेम्परेचर का पानी लेने की ज़रूरत नहीं है। इसी टैप वाटर से हम इस आटे को गूँध लेंगे। आम आटे की निस्बत इस आटे को थोड़ा सा ट्रिक के साथ गूँधना पड़ता है। हम हाथ रोक के पानी डालते जाएंगे और आटे को इस तरह अपने बर्तन में इकट्ठा करते जाएंगे। अगर आपसे ज़्यादा पानी डाल गया तो रोटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनेगी, क्योंकि इस आटे को थोड़ा सा हैंडल करना मुश्किल होता है, क्योंकि इसमें ग्रेन्स ज़्यादा होते हैं। ये बिल्कुल पाउडर फार्म में मकई का आटा नहीं है, इसलिए इसको हम मुक्की के साथ नहीं गूँधेंगे, इसको हम रगड़ने के स्टाइल में अच्छी तरह गूँधेंगे। अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मैं सारे ड्राई आटे को इकट्ठा कर लूँगी। अब हमने ये क्या करना है, आम आटे को हम इस तरफ से गूँधते हैं, इस आटे को हमने हाथ के इस साइड से गूँधना है। यानी कि इस आटे को हमने रगड़ के गूँधना है। ये देखें, तकरीबन मैं सारे आटे को थोड़ा थोड़ा आगे करके अच्छी तरह रगड़ रगड़ के गूँधती जाऊँगी। हम इसको जितना रगड़ के गूँधेंगे इतना ही ये आटा मज़ेदार और फ्लफ़ी सा बनेगा। तकरीबन 10 से 15 मिनट आपने इसी फॉर्म में आटे को रगड़ रगड़ के इसके इस तरह बॉल बनाते जाने हैं और इसको गूँधते जाने हैं। अगर आप समझते हैं कि आटा थोड़ा सा सख्त है तो आप थोड़ा थोड़ा पानी अपनी उंगलियों को हाथ को लगाकर अच्छी तरह आटे को गूँधते जाएं। ये देखें, तकरीबन 10 मिनट के बाद अब आटे की ये फॉर्म है कि अगर आप इसमें अपनी उंगली को प्रेस करते हैं तो उंगली अच्छी तरह इसके अंदर चली जाएगी, लेकिन थोड़ी ज़ोर के साथ। ये एक परफेक्ट आटा गूंदने की पहचान है। इसमें मैंने ना कोई घी डाला है, ना कोई डाला है ऑयल। ये देखिए, मेरा हाथ 10 मिनट में इधर से कितना रेड हो गया है। अब इस आटे को हमें रेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसके छोटे या बड़े बॉल तैयार कर लें। अगर बॉल में क्रैक रह जाएंगे तो रोटी भी इतनी फ़ाइन नहीं बनेगी। आप उसी पानी से थोड़ा सा हाथ को गीला करते हुए इस आटे की जितनी बॉल्स बनेगी बना लें। अब लेते हैं हम एक शॉपर बैग। वो जो परफेक्ट्स हैं वो हाथ की मदद से ही इसको बना लेती हैं। चूँकि मेरी वीडियोस में ज़्यादातर बिगनर्स होते हैं तो सोचती हूँ कोई ऐसी टिप, ऐसा ट्रिक दे दूँ जो बिगनर बच्चियों के काम आ सके। अब हमने एक पेड़े को उठाकर जिस तरह हम ताली बजाते हैं, इस रोटी को आहिस्ता आहिस्ता हमने रोटी के फॉर्म में ले आना है। जहाँ भी आपको क्रैक्स नज़र आएँ, आप पानी से हाथ को डिप करके क्रैक्स को साथ साथ बंद करते जाएं। दूसरी तरफ मैंने तवे को प्री हीट होने के लिए रख दिया है। इसके ऊपर मैंने लगा दिया था थोड़ा सा ऑयल। अब इसी शॉपर पे हम इसी तरह हाथ की मदद से अच्छी तरह रोटी को गोल कर जाएंगे और जहाँ जो क्रैक हैं इनको साथ साथ बंद करते जाएंगे। क्योंकि ये नई मकई का आटा है, अभी ये पाउडर फॉर्म में नहीं है, इसलिए इसके थोड़े से क्रैक्स अगर रह भी गए तो सब चलेगा। असल मकसद होता है कि आपको इसका स्टार्ट और इसके टिप एंड ट्रिक्स बताए जाएं। अब एक शॉपर बैग से हम आहिस्तगी के साथ रोटी को तवे पे फ्लिप कर देंगे। नीचे से ग्रीसी है, बार बार इस रोटी को उल्टे पलटने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही ये नीचे से गोल्डन ब्राउन हो जाती है, आप किसी स्पैचुला, चम्मच या प्लेट की मदद से रोटी को पलट सकते हैं। अगर हाथ से फौरी पलटेंगे तो ये टूट सकती है। अब दूसरी तरफ भी हम एज इट ही थोड़ा सा लगाएंगे घी या ऑयल और दोनों तरफ से रोटी को कर लेंगे गोल्डन ब्राउन। क्योंकि इसको हमने साग के साथ इंजॉय करना है, इसलिए मैंने इसको इतना ज़्यादा पराठे की फॉर्म में नहीं लेकर आई, लेकिन इसको थोड़ा सा ग्रीसी करना भी ज़रूरी है।
अब दोनों तरफ से मैं रोटी को मीडियम से हाई की तरफ तवे को रखते हुए अच्छी तरह सेक लूँगी। ये ले फ्रेंड्स, हमारी बहुत मज़ेदार यम्मी सी मज़ेदार सी मकई के आटे की रोटी तैयार है। अब आप इसको साग के साथ खाएं, इसको चाय के साथ खाएं या ऐज़ इट ही खाएं। लेकिन चूँकि आज हमारे घर में सरसों का साग था तो सोचा क्यों ना इस मज़ेदार से मेन्यू को आपके साथ शेयर किया जाए। मैंने माशाल्लाह से काफ़ी सारी रोटियां बना के साथ-साथ कर ली हैं सर्व। अब ये मेरी बारी थी तो सोचा क्यों ना अपना मेन्यू और स्टाइल आपके साथ भी शेयर करूं। फ्रेंड्स, आपको अगर मेरी वीडियो किसी पॉइंट पर भी अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए और अच्छे से कमेंट में मुझे अपनी दुआओं में हमेशा की तरह याद रखिए। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।